सावन माह में लंबे अरसे के बाद लगातार हो रही बारिश से बार बार नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है। मां नर्मदा की कृपा है कि क्षेत्र में बारिश का रुख थोड़ा कम है। इस कारण आसपास की नदियां अपने उग्र रूप नहीं दिखा रहे हैं, अन्यथा आसपास नदी नाले में पानी अधिक होने से उधर नर्मदा का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ा रहता है और क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। पिछले दिनों तवा बांध से पानी छोड़ने के कारण नर्मदा का जलस्तर एक बार फिर बढ़ा। समाचार लिखे जाने तक खतरे के निशान से मात्र 5 फीट नीचे नर्मदा बह रही है। रविवार को हरियाली अमावस्या के कारण नर्मदा तट पर लाखों श्रद्धालु नर्मदा स्नान को पहुंचते हैं। शनिवार शाम से ही नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। जल स्तर बढ़ने से श्रद्धालुओं को सावधानी के साथ नर्मदा में स्नान करना होगा। किसी प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए शनिवार शाम को एसडीएम प्रिया चंद्रावल, एसडीओपी केतन अड़लग, तहसीलदार अरविंद दिवाकर, नेमावर थाना प्रभारी सतत घाटों पर नजर रखे हैं। नर्मदा तट पर पहुंचकर निगरानी की है। हरियाली अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा तट पर पद यात्रा कर पहुंचते हैं। आस्था का केंद्र मां नर्मदा 72 किलोमीटर दूर बागली तहसील के अगरौली गांव से श्रद्धालु पदयात्रा कर मां नर्मदा के तट पर पहुंचते। नर्मदा स्नान के पश्चात भक्त श्रद्धालु सावन माह में बाबा भोलेनाथ की आराधना में जुटे हैं। हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के नेमावर में, जहां पर मां नर्मदा का नाभि स्थल है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अब 4 माह जो है नाभि स्थल के दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन क्षेत्र में जो बारिश हो रही है उसके कारण नर्मदा का जल स्तर अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी मां नर्मदा खतरे के निशान से 5 फीट नीचे बह रही है, लेकिन तवा बांध का जो जल स्तर छोड़ा गया है उसके कारण निश्चित ही कल से मां नर्मदा के जल स्तर में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है और अब पल पल नर्मदा का जल स्तर बढ़ रहा है। अभी 879 पर मां नर्मदा का जल स्तर थमा हुआ है और निश्चित ही जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा और खतरे के निशान के आसपास जल स्तर आएगा तो निचली बस्तियों को खाली कराने के लिए प्रशासन को फिर जोहद करना पड़ेगी। और अभी मां नर्मदा के घाट पर जो प्रशासन के सामने एक चुनौती है कि कल अमावस्या है और क्षेत्र की प्रसिद्ध अमावस्या है, ये हरियाली अमावस्या जिसको कहते हैं। यहाँ पर फिर लाखों श्रद्धालु कल नर्मदा के तट पर पहुँचेंगे। आज से ही नर्मदा के तट पर श्रद्धालु पहुँचना प्रारंभ हो गए हैं और निश्चित ही कल प्रशासन के सामने एक चुनौती होगी कि किस प्रकार श्रद्धालुओं को नर्मदा के इस नाभि तीर्थ क्षेत्रों में नर्मदा में डुबकी लगवाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास कि जो नहाने वाला घाट था ये घाट पूरा जलमग्न हो गया है और श्रद्धालुओं का आगमन आज से ही प्रारंभ हो गया है। हम बात करेंगे कुछ नर्मदा भक्त श्रद्धालुओं से। कहाँ से आए बाबा आप? हम अगरौली से आए। अगरौली? अगरौली, हाँ। किधर है ये? मतलब ये बागली तहसील में। बागली तहसील में। तो बागली में जटाशंकर और धारा जी है, फिर आप नर्मदा क्यों, नेमावर क्यों आते हैं? धारा जी और नर्मदा जी बराबर पड़ती है हमको। अच्छा, इसलिए तो यहाँ हम पैदल आते हैं। अच्छा, कितना किलोमीटर? ये 72 किलोमीटर पड़ता है अपने। तो आप पैदल जो आए 72 किलोमीटर। कब चले थे आप? हम कल चले थे 5 बजे। अच्छा, 24 घंटे में 11 बजे आज आ गए हैं। बहुत तेजी से। आप कितने लोगों का समूह है आपका? बस हम 2 लोग थे। अच्छा, हर वर्ष आते हो? आते हैं। हर अमावस्या पे पैदल आते हो? पैदल आते हैं। आपका नाम क्या है? सूबेदार। आप भी पैदल आते हैं? पैदल आते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजर गांव के शर्मा जी। शर्मा जी, आप भी मुझे लगातार नर्मदा तट पर दिख रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? बस 1 महीना मुक्कामी है सावन माह में। तो ये देखा कि मां नर्मदा के प्रति जो गहन आस्था और श्रद्धा यहाँ दिखाई दे रही है कि 72 किलोमीटर जो है पदयात्रा कर बागली तहसील से मां नर्मदा के नाभि तीर्थ क्षेत्र नेमावर श्रद्धालु पहुँचते हैं। निश्चित ही कल हरियाली अमावस्या का जो पावन पर्व है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का लगातार जो है जत्था बढ़ता नजर आ रहा है और सावन माह भी चल रहा है, इसलिए 2 पर्व एक साथ होने से निश्चित ही नर्मदा के तट पर जो है भीड़ बढ़ेगी। और ये भीड़ को किस प्रकार प्रशासन कंट्रोल करता है, किस प्रकार नर्मदा में अपनी आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुरक्षित रख पाता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संत श्री देवराज नागर जी। नागर जी, अमावस्या का कल पर्व है, लाखों श्रद्धालु यहाँ मां नर्मदा के तट पर पहुँचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को जय श्री राम, नर्मदे हर साहिब। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आस्था के इस पर्व पर
प्रकृति के प्रति ये समर्पण है, प्रेम है। और हरियाली अमावस्या का जो प्रतीक है, प्रकृति के प्रति हम सचेत होकर के वृक्षारोपण करें, पर्यावरण को बचाएं। साथ ही साथ अमावस्या पर माँ नर्मदा का जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा बरतें, शासन प्रशासन का सहयोग करें ताकि अनहोनी ना हो सके और खुशहाल परिवार के साथ साथ पूरा देश, पूरा क्षेत्र हमारा खुशहाल रहे। सभी की ओर से और हम आप सबकी ओर से आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमावस्या का पर्व है और लाखों श्रद्धालु मां नर्मदा के तट पर पहुंचते हैं। 2-2 लाख श्रद्धालु नेमावर आते हैं। तो जैसे संत श्री देवराज नागर जी ने भी अपील की और हम भी नर्मदा भक्तों से यही अपील करेंगे कि नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो कृपया आप सुरक्षित जो है स्नान करें और सुरक्षित अपने घर पहुँचें। शासन प्रशासन की ओर से भी ये अपील है और हम भी आपसे हमारे चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि डुबकी लगाएं नर्मदा के जल में, लेकिन ज़्यादा गहरे पानी में न जाएं क्योंकि नर्मदा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की रिपोर्ट।